हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, विटामिन B12 डिफिशिएंसी के ऊपर। क्या आपको भी बिना काम के थकान रहती है? फोकस और मेमोरी पहले जैसी नहीं रही? आप चीज़ें रख रख के भूल जा रहे हैं? आपको बातें याद नहीं रह रही हैं? या फिर आपके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं, कभी कभी झंझनाहट होती है? हो सकता है कि आपको भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये बताऊंगी कि इसके क्या रीज़न होते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है और आप इसको कैसे पहचानें, क्या सिम्टम्स आते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अच्छा, खासकर उन लोगों को जो कि वेजिटेरियंस होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। और ऐसे लोग जिनका डाइजेशन ठीक ना हो, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको पहचाने कैसे? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। खून की कमी, इसमें क्या होता है कि चेहरे की चमक गायब हो जाती है, थकान रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ रहा है, और आंखें मध्यम सी हो जाती हैं, जैसे धुंधलाई सी, मतलब वो चीज़ चमक नहीं रहती आंखों में। इसके अलावा आपके बाल झड़ने लगेंगे और हाथ पैरों में झंझनाहट होगी और दर्द होगा। और और एक सिम्टम ये भी है कि जब आप बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से तो ठीक है नहीं। स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, और आप मतलब आपको कहीं अच्छी सी फीलिंग नहीं आएगी, आप कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा अब एक चीज़ और आप ये गौर करिएगा कि जब आप पूरे दिन तो इंसान काम में लगा रहता है, लेकिन रात जब होती है तो वो आराम के लिए जैसे ही लेटता है अपने बिस्तर और ज़रा सी भी आँख लगी और सुकून लगा कि हम लेट गए, उस वक्त इतनी तेज़ क्रैम्प्स आते हैं पैरों में कि बस पूछिए मत। झंझनाहट और हाथ पैरों में जलन हो रही है और इतना दर्द होता है कि बस आप बेचैन होकर उठ बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे ये ठीक करूं। कभी आप कुछ बांधते हैं, कभी कोई मेडिसिन लगाते हैं, तो कभी किसी से दबवाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इसके साथ आती है अगर विटामिन B12 की कमी हो। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आपके अंदर भूलने की आदत आ जाती है, आपको याद ही नहीं रहता, चीज़ रख के भूल गए, बात किसी से कही थी कि हमें हमें आना है या ये करना है वो करना है, हाँ भूल गए, आपको याद ही नहीं रहता। मेमोरी भी बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट होती है इसमें। अब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर इसमें से आपको भी लग रहा है कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ इसी तरह के सिम्टम हैं, तो आप जो है जाएं और जा कर के अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जा कर के करवा लें। तो उसमें पता चल जाएगा कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। और अगर आप चाहें तो हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर जा कर के डॉक्टर से बात कर लें। इसके अलावा आप जो है ये कर सकते हैं कि रोज़ एक कैप्सूल विटामिन B12 की ले लें 3 महीने तक लगातार, ठीक है। और अगर आप कैप्सूल लेना नहीं चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते आप विटामिन B12 का एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ये भी 3 महीने तक लगवाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि इंजेक्शन आप अपने आप ना लगाएं, बल्कि ये किसी एक्सपर्ट हैंड से ही लगवाएं, हॉस्पिटल जा कर के लगवाएं, किसी नर्स वगैरह से लगवा सकते हैं। अब बात आती है, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये मतलब अब 3 महीने कंप्लीट हो जाए, हम मतलब एक कैप्सूल रोज़, और मतलब ज़रूरत के हिसाब से अगर आपका विटामिन B12 ज़्यादा कम है तो आप BD भी कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद आपको ज़रा सा रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी लोग ये सोचें कि अगर हम लेते रहें और हमारी रिपोर्ट अभी गड़बड़ आ रही है, तो देखिए इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये विटामिन जो है आप अगर लगातार लेंगे तो ये लिवर में भी स्टोर होता है, इसका थोड़ा सा हिस्सा। लेकिन वैसे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती तो कोई ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं लेनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको अपनी डाइट का ज़रा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो मुश्किल नहीं है कि वो दूध, दही, अंडा, मछली और चिकन, मटन और ये सब ले करके अपने को ठीक कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो परेशानी उनके लिए हो जाती है कि जो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनको क्या करना है, आप एक अंडा रोज़, कम से कम एक अंडा रोज़ बॉईल करके ले सकते हैं। और इसके अलावा पनीर है, दही है,
दूध है, रोज़ कम से कम 2 कप दूध आप लें, पनीर लें और ये लें तो इससे काफ़ी हद तक आप अपने B12 की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। देखिए विटामिन B12 जो है ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो इससे इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं कि आपका पूरा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, दिल कमज़ोर हो जाएगा, हाथ पैरों में दर्द रहने लगेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, बाल झड़ेंगे, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए कर सकते हैं, अपने खान पान को अच्छा कर लें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कैप्सूल लें, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने लें और उसके बाद बंद कर दें और फिर चेक करा लें। और अगर फिर भी कमी आ रही है तो खाने पीने से ठीक कर लें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से स्टार्ट कर लें उसे। बजाय जैसे अगर आप 2 ले रहे हैं, 2 कैप्सूल ले रहे हैं सुबह शाम, तो आप 1 कर दें। और अगर आप 1 ही ले रहे थे, उसी से काफ़ी रिलीफ था, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 1 कैप्सूल फिर से शुरू करें और लगातार फिर आप 2 महीने लें, बजाय 3 महीने के। फिर आप छोड़ दें, फिर 1 महीने के बाद फिर से स्टार्ट कर दें जब आपको लगे कि हमें ज़रूरत पड़ रही है। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अपने आप को छोड़ देना, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि विटामिन B12 आता कहाँ से है? तो देखिए सबसे जो बड़ा सोर्स है वो तो यही है कि विटामिन B12 जो है डाइटरी सोर्स, मतलब खाने पीने से आता है। आप इससे आपका विटामिन B12 ठीक रहता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत विटामिन B12 जो है एक आपकी जो गट है ना वो भी बनाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारा B12 मेंटेन रहे। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो वेजिटेरियंस हैं वो किस तरह से विटामिन B12 ले सकते हैं। तो देखिए पहले तो आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, जिसमें आप अगर आप अंडा नहीं लेते हैं, चिकन आप नहीं खाते हैं, तो आप दूध बड़ा कप मग वो लेंगे आप 2 बार। इसके अलावा पनीर लेंगे, पनीर खाएं आप, अपने खाने में इसको ज़रूर रखें। इसके अलावा दही, तो ये लें। और अगर फिर भी आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, विटामिन B12 आ रहा है और आप मेडिसिन भी आपकी चल रही है, कैप्सूल चल रही है, फिर भी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं कुछ खाने, जैसे फोर्टिफाइड फूड है जिसमें कि खाने के साथ वो अलग से मिलाई जाती है B12। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आप खाना अपने लिए ले रहे हैं तो वो मैदा और उससे चीनी से फ्री हो। अगर आपने ये नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है और आपने खाली ये देख लिया सिर्फ कि इसके अंदर B12 है, तो ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इससे आपका डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो जब भी आप ये ऐसे फूड खरीदें तो आप पढ़कर ज़रूर देख लें कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अलावा आप स्प्राउट, पालक, सोयाबीन, टोफू, इससे भी ये B12 ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक़दार में नहीं होती है इसमें, लेकिन हाँ होती है। इसके बाद आलमंड मिल्क है और ये जो है सोया मिल्क है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको B12 मिल जाता है। अब बात आती है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो इसमें आप चिकन का लिवर ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी मिक़दार में ये होती है, B12 होती है। दूध लें, दही लें, पनीर लें, अंडा रोज़ लें, तो ये अच्छी खासी मिक़दार आपके खाने में आ जाएगी। रेड मीट लें, जिसमें आप बकरे का मीट भी ले सकते हैं, बड़े का मीट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी मिक़दार में आपको B12 डिफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा भूना जाएगा वो टेस्ट जो है निकल कर आएगा। तो हम लोग करते भी हैं, खूब भूनते हैं, ये सब करते हैं, तो लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मटन लिवर ले रहे हैं या चिकन का लिवर ले रहे हैं तो आप उसे ठीक ठीक से पकाइए, बहुत तेज़ आग पे इतना रोस्ट मत करिए कि वो B12 भी ख़त्म हो जाए उसका। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में एक चीज़ और कि जब आप जो भी खा रहे हैं आप नॉन वेज में, तो उसके साथ कोई ग्रीन वेजिटेबल भी लें ताकि इसके एब्जॉर्प्शन में ये फ़ायदा हो सके और जल्दी से ये आपको हज़म हो सके।
अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप नॉन वेज बना रहे हैं तो उस वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़े से तेल में और बिल्कुल फ्लेम को स्लो करके वो धीरे धीरे पके। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़बान के मज़े के चक्कर में उसको ग्रिल कर रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं या सौटे कर रहे हैं या स्टीम कर रहे हैं, फिर उस पर मसाले डाल डाल के खा रहे हैं। तो ऐसा करने से B12 जो है आपका उसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी आप ये पका रहे हैं तो आप उसमें ये तेल कम रखें और स्लो कर दें अपने इसको फ्लेम को, और तब फिर उसे धीरे धीरे पकने दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हद तक दिक्कत आएगी और जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि वो विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं तो हम साथ में B12 को कैसे लें। तो आप करना ये है कि जब आप विटामिन सी की टैबलेट ले लें तो कम से कम 3-4 घंटे का बीच में गैप डाल दें और उसके बाद आप जो है विटामिन B12 को ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग एस्प्रिन लेते हैं खून को पतला करने के लिए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है B12 के एब्जॉर्प्शन में फ़र्क डालती है और ये इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। B12 जो है आपके जिस्म में एनर्जी देता है, इसके अलावा खून बनाता है और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा विटामिन है। आमतौर पे देखा ये गया है कि जब उम्र जैसे बढ़ती है, 60 साल के ऊपर जब पहुंचता है इंसान, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल बच्चों के अंदर भी विटामिन B12 की कमी मिल रही है, जवानों में भी मिल रही है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? वो इसलिए कि आजकल बच्चे जो हैं सिर्फ घर का खाना खाना नहीं है, डाइटरी सोर्स लेना नहीं है, अंडा मछली खानी नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा, और तो करते क्या हैं वो ये प्रोटीन शेक ले रहे हैं और इसी से अपना वो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, और मतलब जो डाइटरी सोर्स हैं चाहे वो वेज का हो चाहे नॉन वेज का हो वो नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से उनके अंदर भी ये इस विटामिन की कमी पाई जा रही है। तो दोस्तों पता ये चला कि विटामिन B12 की कमी जो है वो खाली बूढ़ों में ही नहीं बल्कि जवानों में भी, बच्चों में भी पाई जा रही है। तो इससे बचने के लिए तरीक़ा ये है कि साल 2 साल पर एक बार कम से कम ज़रूर इसका लेवल चेक कराएं कि आपकी बॉडी में कितना मतलब ये विटामिन है। तो पूरा आप वो CBC काउंट से आपको पता चल जाएगा कि आपके जिस्म में किस चीज़ की कमी है, एनीमिया क्यों हो रहा है, खून आपकी आँखें क्यों धुंधलाई सी हैं या चमक क्यों नहीं है। इससे आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। B12 और फोलिक एसिड हमारी दिमागी सेहत और नसों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी आई है आपके टेस्ट में तो फिर आपको कॉन्शियस हो जाना है और इस पर ध्यान देना है कि हम ऐसा क्या करें कि इसको फिर हम ठीक से ले आएँ। तो आप पहले तो डाइटरी अपनी जो डाइट आप ले रहे हैं उस पर ध्यान दें। अगर आप नॉन वेज हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप अंडा, दूध, दही, मछली इससे आप कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दूध, दही और साथ में आप जो डॉक्टर से मिल करके कोई कैप्सूल जैसा भी वो आपको एडवाइस करे आप ले सकते हैं। तो अब आपके समझ में बात आई होगी कि देखिए ये फोलिक एसिड कोई भी विटामिन है, खाली फोलिक एसिड नहीं, लेकिन फोलिक एसिड और B12 ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी जब ब्रेन ही नहीं सही से काम करेगा तो आपकी बॉडी ऐसे ही डल हो जाएगी और आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पता नहीं क्या ख़ास बीमारी हो गई है। तो अपना ध्यान रखने के लिए आपको ये करना ही है कि आपको हर साल जा कर के अपना टेस्ट करवाना है और पता करना है कि आपके विटामिन जो हैं किस लेवल पर हैं। अगर कम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दिखाइए उसे, और अगर ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये विटामिन इतना मतलब अहम है हमारी बॉडी के लिए कि ये खून जो बनाने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर खून बनाने का काम करता है और ये खून जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के ज़रिए
सर्कुलेट करता रहता है। तो इससे क्या होगा, अगर अगर आपके अंदर कमी है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर आप B12 ठीक नहीं है और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या पतले हो गए हैं या मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप एक बार चेक करा के ज़रूर देखें B12। हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से ये बालों की प्रॉब्लम आ रही है। होता क्या है कि जब बॉडी में ठीक ठाक से विटामिन B12 होता है, तो जब खून ठीक होगा तो वो हर जगह हर ऑर्गन को अच्छे से सप्लाई करेगा। इसी तरह ये बालों को भी बहुत अच्छे से, जब इसको ब्लड पहुंचता है तो इसकी रूट्स में जाता है और बालों की, जिसको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, उसमें पहुंच करके बालों को ताकत देता है। जब बालों को ताकत मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो फिर बढ़ेंगे भी, शाइनी भी होंगे। और बिल्कुल उसी तरह है कि इंसान अगर अच्छी डाइट लेता है तो उसका चेहरा ही बता देता है कि हाँ, ये खाता पीता इंसान है। तो इसलिए अगर जब भी आपके बाल झड़े तो बजाय ये तेल वो तेल और ये लगाओ ये खाओ वो खाओ, तो पहले जा करके अपना टेस्ट करा के देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विटामिन B12 की कमी हो रही है आपके अंदर। एक सर्वे के मुताबिक पता ये चला कि जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनके बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, और आँखों से भी मतलब उनका ब्लर, मतलब धुंधला सा नज़र आता है, मतलब नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और दिमाग भी आपका ठीक से वर्क नहीं करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि B12 कितना अहम और ज़रूरी विटामिन है। अगर आप अभी यंग हैं और वो वक्त नहीं आया है, मतलब वो उम्र नहीं आई है कि जिसमें कि बाल ग्रे होने लगे, वाइट होने लगे, तो आपको करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि B12 की कमी से जो आपके बालों का जो पिगमेंटेशन होता है ब्लैक होता है, तो अगर B12 कम है तो वो धीरे धीरे करके उसके पिगमेंटेशन को कम करने लगता है, उसका जो ब्लैक वाला जो भी जिसका बालों का कलर है उसको कम करने लगता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं और जो उसका बालों का टेक्सचर है वो ख़राब होने लगता है, जैसे ग्रोथ भी रुक जाती है और झड़ने लगते हैं बहुत बुरी तरह। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले, तो आप ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब B12 की कमी की वजह से हो रहा है। अब अगर आपके अंदर B12 की डिफिशिएंसी है तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं सामने आएंगे, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसमें सबसे पहले तो हम अगर ऊपर से करते हैं तो सबसे पहले आपके बाल ख़राब होने लगेंगे। इसके अलावा आपकी स्किन ख़राब होने लगेगी, आँख जो है वो कमज़ोर होने लगेगी, मतलब नंबर बढ़ जाएगा चश्मे का, और अगर नहीं है चश्मा तो फिर आँख ख़राब हो जाएगी। मुंह के अंदर छाले निकलने लगेंगे, मसल्स वीक हो जाएंगे, हर वक्त थके से थकान सी महसूस होगी, कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा और मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, याददाश्त बेकार हो जाएगी, आपको जल्दी से कुछ याद नहीं रहेगा। इसके अलावा जो नाखून है वो टूटने लगेंगे और सांस फूलने लगेगा। ये सारी जो हैं सिम्टम्स आपके विटामिन B12 की कमी के सामने आएंगे। दोस्तों, विटामिन B12 को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये आपकी नर्व्स तक डैमेज कर सकती है। अगर वीडियो में बताए गए साइन सिम्टम आपके अंदर भी मौजूद हैं तो प्लीज़ एक बार जा कर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और अपने ब्लड का टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है। या खून में जब आप इसका टेस्ट कराएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एनीमिक हैं, खून की कमी है, B12 की कमी है या और दूसरे विटामिन हैं उसकी भी कमी है। तो ऐसा तो जब ही होगा ना कि जब आप जाकर के डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर आपको बोलेगा कि जाकर के टेस्ट कराइए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। तो बहुत ज़रूरी है आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अगर आसपास में कोई ऐसा है जो इस प्रॉब्लम का शिकार है और उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे बताइए कि आप जाके अपना टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, ताकि उस तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड सिंपल और सच्ची जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।